नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक ऐसी खबर आई है जिससे राहुल गांधी का मुंह काला हो गया है, उसका सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया है। और यह खुलासा किसी और ने नहीं, तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसा क्लोजर रिपोर्ट दिया है कि तमाम विपक्ष, ये लेफ्ट लिबरल कमाल और इकोसिस्टम के तमाम बड़े बड़े पत्रकार हो, ओपिनियन मेकर हो, ओपेड लिखने वाले राइटर्स हो, सबकी झूठ पकड़ी गई है। किसी और राज्य की सरकार ने, किसी बीजेपी सरकार ने अगर यह खुलासा किया होता तो आप कहते कि राजनीति से प्रेरित है, लेकिन ये क्या, राहुल गांधी के पैर पे कांग्रेस सरकार ने ही कुल्हाड़ी मार दी है। आपको याद होगा, एक तमाशा शुरू हुआ था दिल्ली में। रोहित वेमुला की आत्महत्या को लेकर के पूरे देश में उपद्रव मचाया गया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुआ। रोज दिल्ली के अंदर निकलते थे प्रोटेस्ट मार्च, हंगामा होता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, ये जहां जहां ये वामपंथी वायरस थे, वहां वहां इन लोगों ने उत्पात मचाया, छाती पीट रहे थे कि हाय हाय, एक दलित स्टूडेंट की हत्या कर दी गई है। ये सुसाइड नहीं, हत्या है। और तमाम बीजेपी के लीडर्स वगैरह के नाम, स्मृति ईरानी का नाम, सब कुछ डाल के इन लोगों ने इस पूरे देश में बवाल तो किया ही, और हिंदुस्तान को इंटरनेशनल मीडिया में बदनाम किया। उस वक्त भी हम लोगों ने ये कहा था कि ये पूरा मामला फर्जी है, क्योंकि रोहित वेमुला वो कोई दलित नहीं बल्कि एक ओबीसी स्टूडेंट है। सबसे बड़ा पाप हिंदुस्तान की मीडिया, लेफ्ट लिबरल कमाल ने यह किया कि एक ओबीसी लड़के को एक एससी बना करके इस तरह से पेश किया कि जैसे स्मृति ईरानी की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। यह सिंपल लाइन है। और ये क्यों, यह बदला लेने का तरीका कि राहुल गांधी से तुम आंख कैसे मिला सकती हो, उसे चुनाव कैसे हरा सकती हो। लेकिन सच कुछ वक्त के लिए परेशान होता है, पराजित नहीं होता। और अब इसके ऊपर राजनीति शुरू हो गई। आज सवेरे सवेरे खबर आई कि क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया गया। तेलंगाना की सरकार, उसके डीजीपी ने कहा कि हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया। एक हाईकोर्ट के जज ने भी इन्वेस्टिगेशन कर लिया, और उस इन्वेस्टिगेशन से साफ साफ मालूम चल रहा है कि इसने ये काम स्वयं किया। अपने सुसाइड नोट में किसी को इसने जिम्मेदार नहीं ठहराया। और सबसे बड़ी चीज कि उसने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि उसको डर था कि कहीं वो जो ओबीसी है और उसकी मां ने उसे दलित होने का एक सर्टिफिकेट दिया था, कहीं दुनिया के सामने ये सच्चाई न सामने आ जाए। और तो और अपने सुसाइड नोट में उसने यह भी लिखा था कि ये एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये सीपीएम का जो स्टूडेंट विंग है, वो जिस तरह से इन्वॉल्व है, इनकी जो कार्य प्रणाली है, उससे वो परेशान था और इसलिए उसने आत्महत्या की। अब मामला गड़बड़ा गया। मामला यूं गड़बड़ाया कि रोहित वेमुला तो बहुत बड़ा इशू है राहुल गांधी के लिए, और उसकी ही सरकार क्लोजर रिपोर्ट दे रही है। तो आनंद फानंद प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ देर पहले डीजीपी ने किया तेलंगाना के। क्या खबर आई? तेलंगाना डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस announced that they have decided to conduct further investigation into the January 2016 death of University of Hyderabad PhD scholar Rohit Vemula. The Telangana DGP's announcement to further probe the matter came on the same day the Telangana police submitted a closer report in the case. According to the closer report, the police have concluded that Vemula took his own life in 2016 out of fear that his true caste identity would be exposed, as he did not belong to scheduled caste category. Additionally, he did not hold anyone responsible for his suicide. दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। फिर ये किस लिए तमाशा कर रहे थे? तमाशा एक पैटर्न का हिस्सा था।
मुसलमानों को भड़काओ, सीए के नाम पे, एनआरसी के नाम पे तमाशा करवाओ, दलितों को भड़काओ, सबके साथ इस देश में अत्याचार हो रहा है, इस तरह का माहौल बनाओ, और उसके बाद जय मीम और जय भीम, मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन बना करके आप यहां पे वामपंथी विचारधारा के तहत जो है सरकार बनाने में कामयाब हो जाओ। ये था इनका प्लान। तो पुलिस ने, कांग्रेस की पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया, 2 कारण बता दिए कि कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और इस क्लोजर रिपोर्ट में एक और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये, फर्दर मोर जस्टिस अशोक कुमार रूपनवाल retired, who investigated the events at the University of Hyderabad that led to the suicide of student Rohit Vemula, stated in his report that suicide did not relate to any activity of university administration or the above political leaders, including the Vice Chancellor Professor Appa Rao Podail. It was wholly a decision of his own. एक जज साहब ने भी इन्वेस्टिगेट किया, पुलिस ने अलग से किया, एक जज साहब ने किया, दोनों का एक ही कंक्लूजन है। और इसके साथ क्या हुआ? क्लोजर रिपोर्ट रिवील्ड देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट और सर्कमस्टांसेस available on the record which dragged him to commit suicide, and no one is responsible for his death. With the closure report, the Telangana police also gave a clean chit and exonerated former Secunderabad MP Bandaru Dattatreya, Legislative Council member N. Ramchandra Rao, Vice Chancellor Appa Rao, ABP leader and Union Minister Smriti Irani. सब लोगों का नाम दे दिया था, सब को क्लीन चिट मिल गया इसी के साथ। लेकिन कांग्रेस पार्टी को देखिए, कांग्रेस पार्टी इस झूठ को लेकर, अभी हाल में इनका आया है मैनिफेस्टो आया, न्याय पत्र, राहुल गांधी किस तरीके से ये लेफ्ट लिबरल कबाल के जाल के अंदर जकड़ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो के अंदर भी डाल दिया। क्या डाला? पेज 7 point number 21 of Congress manifesto says, we will enact the Rohit Vemula Act to address discrimination faced by students belonging to backward and oppressed community in educational institution. बताइए, जिद पे अड़े हैं। आपकी पुलिस 2 साल से ये रिपोर्ट वहां पे तेलंगाना सरकार के पास है, वहां पे आपकी सरकार है, कम से कम ये काम तो ना करो। झूठ के आधार पे आप देश की जनता से वोट मांगोगे, प्रपंच करके आप दलितों को, मुसलमानों को गुमराह करोगे, और देश की जनता इतनी बेवकूफ है कि आपके झांसे में आ जाएगी और आपको वोट देकर के सरकार बनाने का मौका दे देगी। यह किस तरह की घटिया राजनीति है? आपको याद है किस तरीके से जादवपुर यूनिवर्सिटी में हिंसा हो रही थी, और ये दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर ये तमाम लोग, राहुल गांधी वहां जाकर के भाषण दे रहे हैं कि एक दलित स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो गई। ये केजरीवाल, उसके चट्टे बट्टे, ये तमाम लोग, और वो हीरोइन बॉलीवुड की दीपिका पादुकोण, वो भी पहुंच गई थी कि बहुत बुरा हुआ है, एक दलित स्टूडेंट आत्महत्या उसने कर लिया। तो आप ये समझिए कि कितना प्रपंच और कितनी बड़ी साजिश ये लोग रचते हैं। और फैक्ट क्या होता है? तो फैक्ट कांग्रेस पार्टी की सरकार के ही क्लोजर रिपोर्ट में निकलता है। जज जो इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो तो न्यूट्रल व्यक्ति होते हैं। तो आपके लिए सच्चाई जो है बिल्कुल अलग जगह पे है, नैरेटिव चलते रहना चाहिए। कहां है वो दलाल पत्रकारों का गैंग, ये जो दिन भर जुगाली करते रहते हैं झूठ की, ये जो दिन भर हिंदुस्तान, हिंदू धर्म, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, तमाम इंस्टीट्यूशन को, इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसको गालियां देने का काम करते हैं, यही उनकी सच्चाई। आजकल डिजिटल जमाना है, पीछे जाइए,
रोहित वेमुला के जमाने में किस तरह से ये पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, ये रवीश कुमार हो, ये अजीत अंजुम हो, इस तरह के लोग किस तरह से सोशल मीडिया में अफवाह उड़ाते थे। क्या ये लोग माफी मांगेंगे? क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल को माफी मांगना नहीं चाहिए? इस देश में झूठ बोलने की कोई सजा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रपंच करके हिंदुस्तान के समाज के अंदर वह मनुष्य जो है वो आप फैलाएं। आपको बस इसलिए छोड़ दिया जाए कि आप नेता हैं, तो आप ये समझिए कि इस तरह की कोई नई बात नहीं है। जज लोया का केस हो, उसमें यही लोग, यही गैंग, रोहित वेमुला का केस हो, रफाल का केस हो, ये पेगासस का मामला हो, अभी ईवीएम का मसला हो, ये लोग देश की जनता से वोट मांगते जरूर है, लेकिन इनकी जहनियत पूरी तरीके से देशद्रोहियों वाली है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।